आप बना कर रखे हैं तो जीवन में सबसे पहले सफल हैं, सबसे अच्छे। यदि आप धैर्य रूपी अस्त्र धारण नहीं करें तो समझ लो सब बेकार। इसीलिए लिख रहे हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए जारी। कह रहे हैं ना, धीरज को परखिए आपत्ति काल में। तो आपत्ति काल अब आई, आप ये संकट है थोड़ी है, ये आपका पेपर है। अब ये नहीं है कि आप रात भर सो नहीं, रात भर सोने के लिए नहीं, आप अपनी पर्याप्त नींद लो, समय से खाना पीना खाते रहो, पौष्टिक भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए, समय से खाना खाइए, नींद भी ना आनी चाहिए विद्यार्थी को, आलस ना आए, लेकिन इतना कांपे भी नहीं। इसलिए आप समय से पहले से पहुंच जाओ ताकि उस समय आपके पास टेंशन ना हो। लेकिन हड़बड़ाने से कुछ थोड़ी होगा कि अब आपको और एक घंटा बचा है, अब हम कैसे करें कैसे करें। तो इसलिए पहले से ही आप सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं, आराम से शांति से पढ़ते जाएं। ये नहीं कि अब आप एक दिन में ये पढ़ना और फिर इसके बाद सीधे पीछे पहुंच गए, फिर ऐसे पलट गए, यहाँ आगे आगे। इस चक्कर में हेजिटेशन होगा, घबराहट होगी, कुछ पढ़ ना पाओ। थोड़ा थोड़ा आराम से धीरज के साथ पढ़िए। धीरज अगर आपने रख लिया तो सबसे अच्छी चीज सीख गए, और अगर धीरज रूपी अस्त्र नहीं है तो सब बेकार। तो क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये आपको इतने नंबर अपने आप दिला देगा, यही नंबर। यदि आप बहुविकल्पी और अन्य चीजें सही करके आए तो धीरज से आप पढ़ते हुए सफल हो जाओगे, निश्चित है। अब देखो ये वाला पोर्शन रह गया, ये कौन सा पोर्शन, उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं घटी हुई है। इस प्रदेश को क्यों हम छोड़ेंगे, अपने प्रदेश को। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, पूछेगा अल्फ्रेड पार्क है ना, अल्फ्रेड पार्क। अब आप जान रहे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद, ब्रैकेट में क्या लिख दें, प्रयाग राज, चेंज नाम है ना, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क के बाद भी इसमें भी लिख देंगे प्रयाग, ठीक। अल्फ्रेड पार्क, आनंद भवन हो गया, और इसके अलावा आनंद भवन के अलावा क्या है, अच्छा आनंद भवन, और देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप जानो, आनंद भवन कहाँ पर है, इलाहाबाद। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, आपको मालूम हो गया। खुसरो बाग बता दिया था मैंने एक दिन, जो बच्चे गए थे, खुसरो बाग। और भी क्या था, और कुछ बताया था क्या यहाँ से, बकाया तो आप जान रहे हैं, अधिवेशन हुए थे वो तो आपके पास लिखे हैं। तो ये 3 घटनाएं यहाँ से, हाँ यहाँ पर है, पूछ दे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है ना, इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज क्या है, HC हाई कोर्ट यूपी, ठीक है, हाई कोर्ट यूपी। और अगर पूछ दे सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय क्या, दिल्ली, दिल्ली, तो आप दिल्ली में दर्शाओगे, जहाँ भी पूछते हो वो तो अपना आप जान गए, प्रयागराज। इसके अलावा अब ये वाला प्रश्न का परीक्षा में रखा हो, कौन सा जो अब हम बोलेंगे, 3 नदियों का संगम, तो इसलिए ये प्रश्न हमारे हिसाब से तो प्रयागराज संगम रखा होना चाहिए, संगम है ना, संगम वाला क्वेश्चन ये वाला इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाता, पूछा जाएगा। तीनों नदियों का संगम कहाँ है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जान गए। तो संगम वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि यही क्वेश्चन इस बार जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट है 144 साल बाद, क्योंकि महाकुंभ, खुद महाकुंभ कहाँ हुआ अभी वर्तमान में, अगर क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हो गए यूपी से आपके बच्चे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद वाले पोर्शन से आपने ये वाले क्वेश्चन जान लिए। अब कौन सा क्वेश्चन बचा, इस तरफ का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इधर का पूछा नहीं गया। अगर लेकिन अगर जैसे पूछ दे 1893 में गए थे, 96, हाँ, तो बेलूर मठ की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने की।
कहाँ की? वेल्लोर में। आप पूछ रहे 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? मंगल पांडे ने। और कहाँ से निभाई थी? बैरकपुर। बैरकपुर ये है कोलकाता में। कहाँ से? बैरक है। अब हम इतने ज्यादा हम सोच रहे ना बताएं, क्यों? क्योंकि वो यार ज्यादा क्वेश्चन आपके किस लास्ट समय कंफ्यूजन देंगे। बस ये जानो बेगम हजरत महल कहाँ की? जल्दी बताओ। बेगम हजरत महल यहाँ की है, लखनऊ की। लखनऊ की महारानी। कहाँ की? नाना साहब। नाना शाह कहाँ के थे? जल्दी बताओ। कानपुर, बिठूर। हाँ, बिठूर कानपुर, बिठूर कानपुर। ठीक है। नाना साहब कहाँ के? कानपुर बिठूर। कुछ ऐतिहासिक घटना अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। ये देखो, ये तेलंगाना, तेलंगाना ये वाला, ये चार मीनार। इसके अलावा पूछ दे लोटस टेम्पल। ऐतिहासिक घटना जो आपको आती है, अगर पूछना चाहे, लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। लौह स्तंभ दिल्ली। मेहरौली दिल्ली होता है। ठीक है, मेहरौली होता है। लेकिन उसको जो है आप सुनते रहो बस, शायद अगर बने, वैसे बनना नहीं है। मेहरौली। अब इनमें बता दूं कौन कौन से पोर्शन से आएगा। ये बस इतने पोर्शन में आ गया आपका क्वेश्चन। ये भी नहीं, ये बस ये पोर्शन से उठ गया प्रश्न, और इस पोर्शन में बस फंस गए आपके सब क्वेश्चन। अब नहीं कुछ करना आपको। ये यहाँ और ये आपके कितने नंबर? 5 नंबर। ये आपके पूरी तरह से आ गया। अब हम जो है आपको 5 नंबर के बारे में थोड़ा सा ऐसे बताते हुए चल रहे। अभी फिर इसके बाद भूगोल का पोर्शन है। अभी तो पोर्शन बहुत बड़ा है। ये वाला पोर्शन आप जान गए, उसमें से एक एक सिर्फ बताया जा रहा है, इसमें ज्यादा बताया गया, उसमें तो बहुत कम बताया। अब देखो, इसमें हम जो